Yes, good morning, class. Good morning. Good morning, ma'am. Raji, visible है screen? Yes, ma'am. चलो, good. जी क्लास कहाँ तक किया था राजी लास्ट हम लोगों ने कल प्रेपोजिशन अप डाउन हो चुका था ना हम लोगों का। ओके, अप डाउन के बाद लिखो रजे, नेक्स्ट है तुम लोगों का अबव एंड बिलो। अप डाउन हम लोग कर चुके थे, मेरे को बता सकते हो क्या मीनिंग था अप डाउन का? अप ऊपर, डाउन नीचे। हाँ जी, अप में हम लोगों ने क्या सेंटेंस बनाया था रजे? शी क्लाइम्ब अप द ट्री व्हेन शी सॉ द पुलिस। शी केम डाउन द ट्री, वो पेड़ से नीचे आ गई, ठीक है ना, ऑब्वियसली नीचे के कंटेक्स्ट में है। व्हेन द पुलिस वेंट। ओके रजे, नेक्स्ट था हम लोगों का अबव और बिलो। ये बताओ रजे कहाँ पे यूज करते हो अबव, बिलो और ओवर एंड अंडर? इनमें बहुत, वे बोलते हैं ना, बारीक सा डिफरेंस है, बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस है क्या? देखो तीनों चीजें ये ऊपर के लिए यूज करते हैं ना, अप ऊपर, अबव ऊपर, ओवर वो भी ऊपर। ये तीनों का मतलब ऊपर के कॉन्टेक्स्ट में आता है ना, ऊपर के कॉन्टेक्स्ट में, और इन तीनों का जो मतलब है, मीनिंग है, वो नीचे के कॉन्टेक्स्ट में आएगा। हाँ जी, क्या आप मेरे को कोई बता सकते हैं, कुछ आइडिया दे सकते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अबव एंड बिलो? यस, एनी वन ऑफ यू? यस, अबव और बिलो में रजे क्या डिफरेंस होगा? हम्म, अबव ऊपर, बिलो नीचे। अबव ऊपर, बिलो नीचे। लेकिन वो तो रजे फिर सेम ही अप डाउन हो गया ना, वो तो फिर सेम ही अप डाउन हो गया, हमें तीनों तीनों किसी चीज के ऊपर। ओके, अब ध्यान से समझो, आप लोगों का जो सिंपल था अप ऊपर। अबव हाँ जी, एग्जांपल जिਵੇਂ ਇੱਕ ट्री है, ट्री ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਚਾਹੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਬਵ ਕਹੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। मैं चलो ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट यू गिव अ ट्राई, दैट्स गुड। ठीक है रजे, बेसिक जो मीनिंग था अप डाउन का वो आप लोगों को क्लियर है, ठीक है ना? अब आप लोगों को जो नेक्स्ट है अबव और बिलो। अबव का मीनिंग भी रजे ऊपर, बिलो का मीनिंग नीचे। बट द थिंग इज, किसी लेवल से ऊपर किसी लेवल से नीचे, लेकिन सरफेस टचिंग नहीं होना चाहिए। जो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है ना बच्चा, वो क्या है? सरफेस टचिंग नहीं होगा, नो सरफेस टचिंग अगर अबव है तो, ठीक है ना? ये मार्कर, ओके, जस्ट लुक एट दिस, दिस मार्कर इज अबव द बुक। ये मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है ना? ये एक लेवल है अगर बुक का, तो ये लेवल से ऊपर है, पर क्या ये सरफेस टचिंग है? ये इसको टच तो नहीं कर, अगर ये यहाँ पे मैं टच करवा दूंगी, ये देखो अगर मैं यहाँ पे रख दूंगी, तो आप लोग क्या यूज करोगे राजे? ओवर। ओवर, ओवर और अबव में बेसिक डिफरेंस राजे यही है, आएंगे दोनों ऊपर के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन अगर सरफेस टच होगी तब आप लोग क्या वर्ड यूज करोगे राजे? ओवर। और अगर सरफेस टच नहीं हो रही, ये देखो मैंने इसको ऐसे इस लेवल पे पकड़ा हुआ है, अगर ऐसे पकड़ूंगी तो आप लोग क्या बोलोगे? द मार्कर इज अबव द बुक। वैसे ही राजे नीचे के कॉन्टेक्स्ट में, अगर नीचे है, ये देखो ये नीचे, ठीक है, नीचे है और सरफेस टच हो रही है, लेकिन बिलो के केस में हम लोगों की सरफेस टचिंग नहीं होगी। लिख लो रजे, अबव एंड बिलो आर यूज्ड टू, अबव और बिलो आर यूज्ड फॉर, और आर यूज्ड टू और एट, ऐसे लिख लो जी, आर यूज्ड, ये दोनों आर यूज्ड टू और एट हायर लेवल एंड लोअर लेवल, हायर लेवल और लोअर लेवल than something, higher और lower level than
समथिंग देन समथिंग, किसी से लेवल में ऊपर होना या किसी से लेवल में नीचे होना, लेकिन सरफेस टचिंग नहीं होगी। समझ में आई रही बात? एग्जाम्पल लिख लो जब इसकी, हिज मंथली इनकम, अब ये इनकम के कॉन्टेक्स्ट में भी हम लोग कैसे यूज करते हैं वो भी बताती हूँ। हिज मंथली इनकम इज बिटवीन इज अबव, हिज मंथली इनकम इज अबव 10K। कल राजे हम लोगों ने एक बिटवीन वाला बनाया था ना ऐसे बिल्कुल, हिज मंथली इनकम इज बिटवीन 10K एंड 50K। जो उसकी सैलरी थी लड़की की वो 10 और 50,000 के कहीं बीच में थी। लेकिन अब मैंने क्या बोला है, हिज मंथली इनकम इज अबव 10K। अबव मतलब उससे ज्यादा, मतलब 10,000 तो नहीं होगी फॉर श्योर है। अगर उसकी 10,001 भी होगी ना, 10,001 रुपए भी होगी तो भी चलेगा, लेकिन उसकी सैलरी 10,000 नहीं है, 10,000 से थोड़ा ऊपर है। हिज मंथली इनकम इज अबव 10K। इसी के साथ देख लो, हिज मंथली इनकम इज बिलो 10K। ये ऐसे ही सेंटेंस आएंगे रजे एग्जाम्स में अगर आएंगे तो, बिकॉज ये तीनों चीजें ना आप लोगों को कंफ्यूज करती हैं, हमें कहाँ क्या यूज करना है। ये बड़े बेसिक से हैं पर इनको अच्छे से समझ आना बहुत जरूरी है। इफ आई से हिज मंथली इनकम इज बिलो 10K, व्हाट दैट इंडिकेट्स, उसकी जो मंथली इनकम है वो 10,000 से नीचे है। 10,000 अभी भी नहीं है वो, ठीक है ना, 10,000 से नीचे है, चाहे 9,999 रुपए हो, बट 10,000 नहीं है। ठीक है, एक और लिख लो जी, द एक्सपेंसेस आर, द एक्सपेंसेस आर फार अबव, द एक्सपेंसेस आर फार अबव than expected, the expenses are far above, बहुत ज्यादा चले गए हमारे खर्चे। हम बोलते हैं ना कि यार जितनी उम्मीद की थी हम लोगों ने शादी में, बर्थडे में या किसी भी पार्टी में, खर्चा उससे बहुत ज्यादा हो गया। क्या बोलोगे? द एक्सपेंसेस आर, द एक्सपेंसेस आर फार अबव द एक्सपेक्टेशन। समझ में आई रजे बात? किसी से लेवल में ऊपर, आप लोगों ने जितना सोचा था कि खर्चा इतना होगा, मान लो कोई सोच के चल रहा है कि मेरा 50,000 का खर्चा होगा, लेकिन खर्चा हो गया ज्यादा, तो आप लोग क्या यूज करोगे रजे? अबव, अबव, ठीक है ना, उससे ऊपर हो गया खर्चा। हम लोग जनरल जब बात करते हैं ये बोलते हैं कि यार पार्टी शार्टी कैसी रही, यार वैसा सब कुछ बहुत बहुत अच्छा था, लेकिन खर्चा काफी ज्यादा, खर्चा बहुत ऊपर हो गया जितना मैंने सोचा था। हम लोग ऐसे बात करते हैं ना, तो ऊपर के वहां पे कॉन्टेक्स्ट में अप नहीं यूज कर देना। एक्सपेंसेस आर नॉट अप, एक्सपेंसेस आर अबव, एक्सपेंसेस आर अबव। एक और सेंटेंस लिख लो रजे, दिस वर्क इज बिलो माई, हम बोलते हैं ये काम करना ना मेरी शान के खिलाफ है, मेरी जितना मतलब मेरा लेवल है ना, ये काम उससे नीचे का काम दे रहे हो, उसके नीचे का काम दे रहे हो। तो आप लोग नीचे के लिए अब डाउन तो नहीं यूज करोगे। दिस वर्क इज बिलो माई डिग्निटी, लिखो रजे, दिस वर्क इज बिलो माई डिग्निटी। जिसको बोलते हो भाई मेरी तो शान के खिलाफ है ये काम, क्यों? हम लोग काम किस लेवल का करते थे, अब आप मेरे को किस लेवल, उस लेवल से नीचे का काम दे रहे हो। समझ में आ रही है बात रजे? मैंने यहाँ पे क्यों लिखवाया था, लेवल की बात क्यों की थी? उस पर्सन का जितना लेवल था ना, आप उससे नीचे का काम दे रहे हो। अगर नीचे का काम दे रहे हो, यू विल नॉट यूज द प्रेपो डाउन, रादर यू विल यूज द प्रेपो बिलो। आई बात समझ में रजे? चलो नेक्स्ट क्या था राजा तुम लोगों का, ओवर एंड अंडर बताया था। ओवर किसके लिए यूज करोगे? अप, सॉरी ऊपर के लिए। और अंडर किसके लिए यूज करोगे? कोई चीज नीचे बिछाई जाएगी, कोई चीज नीचे हो, लेकिन वो सरफेस टचिंग होनी चाहिए, सरफेस को टच करनी चाहिए। लिख लो रजे इसकी एग्जाम्पल, और इसके साथ लिख लो रजे ओवर और अंडर जहां पे लिखे ना, इसके साथ बड़े बड़े शब्दों में लिख लो सरफेस टचिंग, ताकि समझ आ जाए। अप और डाउन हम लोग जनरल कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, अबव और बिलो
यूज तो ऊपर और नीचे के लिए करेंगे, बट सरफेस टचिंग नहीं है। और ओवर और अंडर हम लोग कहाँ यूज करते हैं राजे? जहां पे आप लोगों को पता हो कि आप लोगों की सरफेस टचिंग है। एग्जाम्पल लिखो जी, प्लीज पुट द ब्लैंकेट, प्लीज पुट द ब्लैंकेट, प्लीज पुट द ब्लैंकेट ओवर द ब्लैंकेट ओवर द बेबी। कोई बच्चा, छोटा बच्चा सोया हुआ है, हम लोग बोलते हैं कि भी उसको चादर ओढ़ा दो, ठीक है ना, वो ऐसे लेटा है, उसको चादर दे दो। क्या बोलोगे? प्लीज पुट द ब्लैंकेट अबव द बेबी, अप द बेबी। नहीं भाई, आप लोग उसके ऊपर चादर दे रहे हो ना, तो वो उसको टच करेगी बेबी को। जस्ट इमेजिन, उसको टच करती है ना वो चादर जो भी देते हो, तो ऑब्वियसली अगर सरफेस टचिंग है और उसके ऊपर चादर दे रहे हो, तो व्हाट यू विल से? प्लीज पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी। ठीक है, समझ में आई बात? एक और लिखो जी, शी इज सिटिंग, शी इज सिटिंग डैश द ट्री, शी इज सिटिंग डैश द ट्री। हाँ जी, क्या आएगा? अंडर द ट्री। तो क्या ऐसे आएगा? देखो जरा, ये मैंने पेड़ बना दिया, ये लड़की यहां बैठी है, वो पेड़ को खोदा, उसकी जड़ों में जाके बैठेगी? बैठेगी तो नहीं ना। तो पर ये सरफेस टचिंग होनी चाहिए बिल्कुल। ये जो अभी सेंटेंस मैंने लिखवाया ना, शी इज सिटिंग अंडर द ट्री, कोई भी प्लीज इसकी पिक्चर अपने दिमाग में ऐसे ना बिठा लेना कि वो लड़की पहले पेड़ को खोदेगी फिर नीचे जाके बैठ जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट, शी इज सिटिंग हियर ओनली। ये देखो, यहाँ बैठी है वो। दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। बैठी तो रजे है ना, वो बैठी तो पेड़ के नीचे ही है, इसको आप अंडर ही बोलोगे ना। शी इज सिटिंग अंडर द ट्री एंड ऑब्वियसली वो सरफेस टचिंग भी है, द सरफेस इज टचिंग। ये इसके साथ ऐसे लेटी हुई है, यहाँ भी लेटी हुई है, वट एवर द थिंग इज, लेटी है, बैठी है, वट एवर द थिंग इज, बट द सरफेस इज टच्ड। ठीक है जी, ओके। कुड यू स्प्रेड द क्लोथ, कुड यू स्प्रेड, स्प्रेड होता है किसी चीज को फैलाना। कुड यू स्प्रेड द क्लोथ डैश द टेबल। हाँ जी, सब बताएंगे इसका आंसर, इसमें क्या आएगा? कुड यू प्लीज स्प्रेड द क्लोथ डैश द टेबल। प्लीज हम किसी वेटर को जाके बोलते हैं यार टेबल कितना गंदा पड़ा है, टेबल को साफ तो कर दो, लेकिन इसके ऊपर एक वो शीट बिछा दो, ठीक है ना, इसको साफ थोड़ा क्लीन कर दो। कुड यू प्लीज स्प्रेड द क्लोथ, फैलाते हो, ठीक है ना। अब वो वेटर कपड़ा लेके आएगा, कपड़े को ऐसे झाड़ के वो करेगा और इसको ऐसे बिछा देगा, बिछाएगा कि नहीं? अगर वो बिछाएगा टेबल के ऊपर उस क्लोथ को, क्या वो क्लोथ टेबल के साथ सरफेस टचिंग होगा? ऑब्वियसली दैट विल बी। तो आप लोग क्या वो यूज करोगे रजे यहाँ पे? ओवर द टेबल। वेरी गुड, ओवर द टेबल। ये रजे बहुत बेसिक बातें हैं, छोटे छोटे डिफरेंस हैं जो कभी क्लियर नहीं होते, इनको अपने दिमाग में लेके चलना। ये तीनों के अप डाउन, अबव बिलो और ओवर अंडर। एक और लिखो जी, द कार इज सिटिंग, अब वो कार, सॉरी, कैट इज सिटिंग, द कैट इज सिटिंग डैश द टेबल, और वो नीचे बैठी है टेबल के। द कैट इज सिटिंग डैश द टेबल, अंडर द टेबल। समझ में आई रजे बात? ठीक है जी, एक और लिख लो जी, एक एक्सेप्शंस लिखो। अब ओवर और अंडर आप लोगों को ये 6 के 6 समझ आ गए। और ओवर और अंडर ऐसे वर्ड हैं रजे जहां पे आप इनको, एक और इनका केस बनता है जहां पे यूज करते हो। आप पूछोगे मैम कौन सा? जो आजकल बड़ा मजेदार चल रहा है, सबको बड़ा मजा आता है उनके रिलेटेड सेंटेंस देने में। लिखो जी, ओवर एंड अंडर आर यूज्ड फॉर, over and under are used for motion। जब कोई चीज कैसे होती है रजे? मोशन में। कोई चीज मोशन में है, मोशन कल बताया था ना मैंने, इन, इनटू करवाए थे, ऑन टू रखवाए थे। कोई चीज चलती है, मोशन में है, ठीक है ना, कुछ गतिविधि हो रही है वहां पे। यू, ओवर एंड अंडर आर यूज्ड फॉर मोशन, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिखो जी, आप लोग कहीं भी जाते हो, कैमरास लगे होते हैं, किसी होटल में जाते हो, कहीं जा रहे हो,
वहां पे हमेशा क्या लिखा होता है, यू आर अंडर द सीसीटीवी सर्वेलेंस, लिखा होता है कि नहीं? तो क्यों लिखा होता है? लिखा होता है कि नहीं? ये सेंटेंस लिख लो ताकि पता चल जाए यू आर, क्योंकि ये अब ऐसी चीजें हैं जो सबकी फेवरेट बनी है, यू आर अंडर द सीसीटीवी सर्वेलेंस। हाँ जी, बताओ जी। ये एक, हाँ जी अब ठीक है, अब बताओ रजे। यू आर अंडर द सीसीटीवी सर्वेलेंस, जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं वो कहाँ लगे होते हैं? ऊपर लगे होते हैं। ऑब्वियसली आप लोगों सामने की हो। सरफेस टचिंग, हाँ जी सामने हो, कहीं भी है, लेकिन आप लोगों से तो लेवल में अप होते हैं ना रजे, ठीक है ना? ऑब्वियसली वो ओवर वाला कंसेप्ट आप लोग लगा दोगे, यू आर ओवर लगाओगे, अंडर लगाओगे, वो अब ऊपर है। आप लोग सीसीटीवी कैमरास के ऊपर तो नहीं हो जाते, नीचे ही हो ना, आप लोग उससे नीचे हो। तो नीचे के लिए समझ में नहीं आता यार कौन सा वर्ड यूज करे। नीचे के लिए एक तो है रजे डाउन, एक तो है बिलो, और एक है तुम लोगों का अंडर। आप लोगों को यही लगेगा कि मैम ने बोला था सरफेस टचिंग होना चाहिए, यहाँ पे सरफेस टच तो नहीं करती ना, तो व्हाट विल कम इन योर माइंड कि व्हाई नॉट वी गो विद बिलो, हम लोग बिलो के साथ क्यों नहीं? हाँ जी, नहीं हम कैमरा को तो नहीं टच कर रहे ना, जो मेन बेसिक डिवाइस है राजी जिसकी बात हो रही है उसको तो आप टच नहीं कर रहे हो ना, उसके साथ सरफेस टचिंग तो नहीं है। फिर भी आप लोग मोशन में तो हो ना, आप लोगों की जो भी एक्टिविटीज हैं वो उसमें कैद तो हो रही है, उसमें रिकॉर्ड तो हो रही है ना। समझ रहे हो इस चीज को? कोई भी चीज अगर राजे मोशन में है एंड इट इज बीइंग रिकॉर्डेड, तो डेफिनेटली आप लोग उसके लिए क्या यूज करते हो बच्चा, ओवर या अंडर। और ये रिकॉर्डिंग होगी तो ऑब्वियसली बात है आप लोग उसके बात करोगे, जैसे यू आर अंडर द, आप उसके नीचे हो, यस इट इज, बट योर मूवमेंट इज बीइंग रिकॉर्डेड, यू आर इन मोशन। तभी मैंने बोला ये एक्सेप्शंस हैं, इसको मोशन के लिए भी आप यूज करते हो, इसको दिमाग में लेके चलना है। एक और लिखो जी, अब सीसीटीवी कैमरा के तो नीचे थे, समझ में आ गई बात, मोशन में थे। एक और सेंटेंस लिखो ऊपर वाला, ताकि हर एक डाउट निकल जाना चाहिए। द प्लेन फ्लू, बहुत सारे लोग बैठे होंगे प्लेन में, दिल्ली, वो दिल्ली बोल रही हूँ, कोई दिल्ली बॉम्बे जा रहा है, कोई गोवा जा रहा है घूमने, ठीक है। द प्लेन फ्लू, FLEW डैश द क्लाउड्स, द प्लेन फ्लू, बताओ रजित क्या आएगा? और अपने दिमाग में उस चीज की ओवर। पिक्चर, हाँ जी, द प्लेन फ्लू डैश द क्लाउड्स। आप लोगों ने फटाफट से आंसर दे दिया, क्या बोलोगे मैम? ओवर आएगा। आप लोगों को दिमाग में ये डाउट नहीं होना चाहिए मैम अप क्यों नहीं लिखा, एबव क्यों नहीं लिखा। हालांकि एबव आप लोगों को ठीक लगता, एबव तो नहीं हो सकता राजी, अगर प्लेन बादलों के ऊपर से उड़ भी रहा है, जा भी रहा है, बट द प्लेन इज इन मोशन ना, वो स्टैंड स्टिल तो नहीं है, द प्लेन इज इन motion. So anything that is in motion, what you will use? हाँ जी, over and under. इन छयों में से आप over और under यूज करोगे, दिमाग में ये बात बिठा के चलनी है राजे, ठीक है। एक एग्जांपल और लिखो जी, द बेबीज आर डैश constant supervision, the babies are dash constant supervision। कुछ बच्चे हैं वो लगातार किसमें है, सुपरविजन में है। मैं बोलती हूँ कि हाँ जी यहाँ पे एक क्रच खुली हुई है, हम लोगों ने एक नैनी बिठा दी यहाँ पे, उसको बोल रहे हैं हम कि आप लोगों को ये बच्चों को सुपरवाइज करना है, देखना है, बच्चों की मूवमेंट देखनी है। ऑब्वियसली बच्चे एक जगह तो नहीं बैठे, द किड्स आर प्लेइंग, स्टडिंग, व्हाटएवर दे आर डूइंग, बट उनकी जो मूवमेंट है, यू हैव टू कॉन्टिन्यूसली सुपरवाइज द मूवमेंट ऑफ किड्स। क्या यूज करोगे यहाँ पे, अंडर या ओवर? बताओ रजे। अंडर मैम। वेरी गुड, अंडर आएगा। द बेबीज आर अंडर द कांस्टेंट, ऑब्वियसली ऊपर तो उसके नहीं, सुपरविजन के ऊपर तो बच्चे नहीं जा सकते, दैट इज योर कॉमन सेंस। तो आप लोग यहाँ पे क्या लगाओगे, कांस्टेंट सुपरविजन, ठीक है जी। अच्छा एक दो जगह राजा ना कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं अंडर एज,
कि हाँ जी आप अंडर एज को यूज किया, आप लोगों ने ये वर्ड सुना हुआ है अंडर एज, ओवरलाइन, ये देखो ओवरलाइन, ये ऐसे कुछ वर्ड होते हैं राजे। इन लोगों इनकी अभी आप लोग ज्यादा डिटेल में मत जाना, ज्यादा डिटेल में इन द सेंस यहाँ पे जो अंडर एज है ना, यहाँ पे अंडर प्रेपो का काम नहीं कर रहा, ठीक है ना। कई बार हम लोग ये सेंटेंस देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि शायद यहाँ पे प्रेपो लगवाया हुआ है, ये भी डिस्कस करेंगे जब हम फ्रेजल वर्ब्स करेंगे, ठीक है ना। ये उसी चीज का पार्ट है, तो प्लीज इसको मत लेके चलना। आपका जो मैंने शायद एक दो असाइनमेंट एक आधे भेज दूंगी और शायद उसमें ये हो, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। अगर मैं अंडर एज लिखती हूँ तो अंडर डजंट डिनोट द प्रेपो, ये प्रेपो नहीं है, ये फ्रेजल वर्ब का पार्ट है, ठीक है ना। वो जब हम करेंगे तब हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इट्स फाइन, ठीक है। अभी आप लोगों को बेसिक इसका क्लियर हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट लिखो रजी आप लोगों की प्रेपो बिहाइंड, बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड। बताओ रजी क्या मीनिंग होता है बिहाइंड का? पीछे। हाँ जी, पीछे, पीछे। वेरी गुड, पीछे, वेरी गुड। पीछे तो यूज करेंगे ही करेंगे। बिहाइंड को ना मैं बहुत सारे तरीके से डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले बिहाइंड तब यूज करते हैं रजे जब आप किसी सीक्वेंस का जिक्र करते हो। सीक्वेंस समझते हो, कोई चीज कतार में है, सीक्वेंस में है। एग्जाम्पल लिखो जी इसकी, देयर इज अ गार्डन, देयर इज अ गार्डन, एक गार्डन है, डैश द हाउस, बिहाइंड द हाउस लिख लो जी। देयर इज अ गार्डन बिहाइंड द हाउस। अब यहाँ पे बच्चे वो जो उसको चाहे पीछे के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर लो, चाहे आप लोग इसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो, ये सीक्वेंस में है। पीछे तो है ही ऑब्वियसली, बट ये देखो ये घर है, ये तुम लोगों का हाउस है, ये गार्डन है, ये सीक्वेंस में है, ठीक है। तभी बोल रहे हैं देयर इज अ गार्डन बिहाइंड द हाउस। एक एग्जांपल और लिखो जी, द कार बिहाइंड अस, के जा रही हूँ, कोई कार मेरे पीछे है, ठीक है ना। पीछे तो है, और भी पीछे हैं, बहुत सारी कार्स हैं, बट दे आर इन सीक्वेंस, ठीक है ना। ये जनरल पीछे के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। द कार बिहाइंड अस वॉज, द कार बिहाइंड अस वॉज फ्लैशिंग द लाइट्स। द कार बिहाइंड अस, जो कार मेरे पीछे थी, what was that doing? Us was flashing, FLASHING, flashing the lights. वो अपनी लाइट्स फ्लैश कर रही थी। समझ में आई रजे बात? अच्छा, एक तो बिहाइंड इसके सीक्वेंस के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हो, दूसरा यूज करते हो राजे किसके कॉन्टेक्स्ट में? टाइम के कॉन्टेक्स्ट में। लिखो राजे एग्जांपल, आर कॉलेज डेज, our college days will soon be far behind us. Our college days will soon be far behind us. क्या मतलब है राजेश इसका? जब हम लोगों का वो कॉलेज 4 सालों के बाद, जैसे इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं या कोई भी बच्चे हैं, कॉलेज जब खत्म होने वाला होता है ना, हम लोग यही बोलते हैं कि यार यही बस थोड़े से दिन रह गए, इसके बाद तो हम लोगों का मतलब लाइन सेपरेट हो जाएंगी, हमारे ये जो कॉलेज के दिन है ये पीछे छूट जाएंगे। बोलते हो ना ये आप लोग कि यार चलो अभी पार्टी शार्टी करते हैं, कुछ करते हैं, अदरवाइज ये दिन पीछे छूट जाएंगे। पीछे वर्ड यूज करते हो ना आप लोग, ये पीछे छूट जाएंगे, तो वहां पे आप लोग भी राजे इस कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट क्या है? मतलब ये नहीं कि दिन आपके पीछे खड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो टाइम के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हो आप लोग। समझ में आई ना बात? हाँ जी हम पास्ट में हो जाएंगे ना, जैसे बिल्कुल बिल्कुल, पास्ट में हो गया, कोई चीज बीत रही है, टाइम का रेफरेंस दे रहे हैं, वो छूट रही हुई है, छूटने वाली है। दैट्स व्हाई यू यूज द सेंटेंस आवर कॉलेज डेज विल सून बी, अभी हुए नहीं है, हो सकते हैं जल्दी ही, फार बिहाइंड अस। और एक और जगह यूज करते हो राजे, हिडन, एक और कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हो। मैं आपको सारे पॉसिबिलिटीज कवर कर रही हूँ। हिडन, एग्जाम्पल लिखो, द मून डिसअपियर्ड, हिडन मतलब छुप जाना, हिडन मतलब छुप जाना, किसी के पीछे छुप जाना। जैसे कि द मून डिसअपियर्ड, चांद छुप गया, बिहाइंड अ क्लाउड।
द मून डिसअपियर्ड बिहाइंड अ क्लाउड। चांद किसके पीछे छुप गया? बादलों के पीछे। पीछे छुप गया ना, हिडन हो गया। तो आप लोग हिडन के कॉन्टेक्स्ट में किसको यूज कर रहे हो? दिमाग में बैठ रही है बात, बिहाइंड को। बिहाइंड को, ये प्रेपो वाला क्वेश्चन है, ये चीजें बहुत ध्यान से करनी है। इनमें एक्सेप्शंस भी बहुत हैं, कईयों में ज्यादा बनते हैं। कैसे बनते हैं? एक एग्जांपल और लिख लो जी। आई न्यू दैट, इसी के साथ हिडन वाली एक एग्जांपल और लिख लो, ताकि हर एक कॉन्टेक्स्ट में ना आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आई न्यू दैट बिहाइंड हर स्माइल, बिहाइंड हर स्माइल was sadness. I knew that behind her smile was sadness. मैं जानता हूं कि जो उसकी मुस्कुराहट है उसके पीछे क्या है? कोई दुख छुपा हुआ है उसका, ठीक है ना? मुस्कुराहट के पीछे दुख को छुपा रही है। ठीक है जी, समझ में आई बात? किसी चीज को हिडन करना, छुपाना। चलो रजे, अगर यहां तक क्लियर है तो नेक्स्ट करेंगे रजे, बिसाइड, बिसाइड्स। आपको ये सेंटेंस आएगा ना तो आपको ये दोनों चीजें कंफ्यूज करेंगी। अगर ऑप्शंस भी दे देते हैं, यू ऑलवेज गेट कंफ्यूज्ड कि भाई बिसाइड कहाँ लगाना है और बिसाइड्स कहाँ लगाना है। हाँ जी, कहाँ लगाते हो रजे? बिसाइड का मीनिंग क्या होता है? मैम कोल, पास। पास, बगल में। के बगल लिख सकती हूँ, बगल में। दोनों का मीनिंग तो एक ही है, बगल में। मैं बैठा, वो मेरे पास आके बैठ गई, ठीक है ना? साथ में आके बैठना। लिख लो जी, बिसाइड आप यूज करते हो एट द साइड, एट द साइड। ठीक है जी, एट द साइड। ये बता रही हूँ, अभी बिसाइड्स पे नहीं पहुंची हूँ मैं, अभी बिसाइड्स पे नहीं पहुंची हूँ। अभी मैं सिर्फ बिसाइड का बता रही हूँ। बिसाइड का मतलब मेरे पास आके, मेरे बगल में आके बैठ जाना। एग्जाम्पल लिखो रजे, हु इज दिस ब्यूटीफुल गर्ल, हु इज दिस ब्यूटीफुल गर्ल सिटिंग, सिटिंग beside, who is this beautiful girl sitting beside you? ये वो सुंदर सी लड़की कौन है जो तुम्हारे पास आके बैठी है, पास आके बैठी है। ठीक है जी, एक और एग्जांपल लिख लो जी। she came, she came and sat, she came and sat, वो आई एंड बैठी किसके साथ? sat beside me। बिसाइड्स नहीं आएगा, बिसाइड आएगा। She came and sat beside me। समझ में आई ना? जब आप यहाँ पे ना, आप लोगों ने ये कंफ्यूज नहीं करना कि बिसाइड और बिसाइड्स में बेसिकली डिफरेंस सिर्फ एस का है। अगर मैं स्पेलिंग्स की बात करूं तो ये नहीं बोलना कि हाँ जी ये एक वचन, बहुवचन, ऐसा कोई हिसाब नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिंगुलर या प्लूरल वाला हिसाब है। ये कुछ और बातें रजे, इनका मीनिंग एंटायरली डिफरेंट है। वर्ड दिखते सेम है बट मीनिंग डिफरेंट है। इसका मतलब होता साथ आके बैठ जाना। अगर साथ आके बैठे, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल, ज्यादा बंदे आए हैं या कोई सिंगल पर्सन है, आप लोग क्या वर्ड यूज करोगे? बिसाइड। अगर एक है या ज्यादा है, प्लीज बिसाइड्स मत कर देना। ये बिसाइड्स एक या ज्यादा के लिए नहीं है। बिसाइड्स का मीनिंग कुछ अलग है। लिखो जी, बिसाइड्स का मीनिंग है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू। इसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। इन एडिशन टू, ध्यान से समझते हैं ये बात। ये बहुत कंफ्यूजन होती है इस चीज को तो लेके। सिंगुलर है, प्लूरल है, बिसाइड ही आएगा। अगर कोई भी पास आके बैठ रहा है, चाहे एक पर्सन आके बैठ रहा है चाहे पूरी टोली आके बैठेगी, आप लोग क्या लगाओगे राजे? बिसाइड। बिसाइड्स का मीनिंग होता है इन एडिशन टू, कुछ एक्स्ट्रा। ठीक है, इन कुछ एक्स्ट्रा मिला। एग्जाम्पल लिखो जी, बिसाइड्स चॉकलेट। अब बिसाइड्स लिखना, बिसाइड्स चॉकलेट, comma, she gave me, besides chocolates, she gave me chips too. Besides chocolate, comma, she gave me chips too.
उसने मेरे को सिर्फ चिप्स ही नहीं दिए, क्या दिया, चॉकलेट भी दी। बिसाइड्स चॉकलेट, मतलब चॉकलेट तो देनी ही थी। बिसाइड्स चॉकलेट, चॉकलेट के अलावा एडिशन में और क्या दिया उसने, शी गेव चिप्स टू। एक और एग्जांपल लिख लो जी, बिसाइड्स इंग्लिश, ताकि अब कोई डाउट रह ना जाए। बिसाइड्स इंग्लिश, इंग्लिश तो आती ही आती है मेरे को, इंग्लिश के अलावा क्या आता है, बिसाइड्स इंग्लिश कॉमा आई नो उर्दू एंड पंजाबी, या हिंदी एंड पंजाबी लिख लो, आई नो हिंदी एंड पंजाबी। समझ में आई ना ये बात, इंग्लिश तो आती ही आती है, बिसाइड्स इंग्लिश आई नो हिंदी एंड पंजाबी। समझ में आ गई रजे बात। ये आप लोगों के रजे सारे के सारे जनरल प्रेपो के पार्ट थे जो कवर हो चुके हैं। अब मैं वो वाले वर्ड्स लूंगी जहां पे आप अलग अलग तरीके से प्रेपोजिशन लेते हो। कभी किसी वर्ड के साथ क्या प्रेपो लोगे, ये एक्सेप्शंस है, ठीक है ना। अब मैं सारी की सारी जितने भी डिस्कस करनी है सिर्फ एक्सेप्शंस डिस्कस करूंगी। लिख लो रजे, prepositions with words with different preposition, words with different preposition। मतलब वर्ड्स डिस्कस करने वाले ना रजे, वैसे तो इनकी बहुत मतलब बहुत ज्यादा वर्ड है, बहुत ज्यादा वर्ड है। कोई बुक उठा के देखो, आप लोगों को पता चल जाएगा कि मतलब ये तो बहुत लंबी एक लिस्ट है, ठीक है ना। फिर भी आई ट्राई टू कवर सम ऑफ देम इन द क्लास, ताकि एक बार डिस्कशन हो जाएगी, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बाकी यू कैन कवर फ्रॉम द नोट्स, और मैं आप लोगों को एक आधी वर्कशीट सेंड कर दूंगी जिसमें ये सारे हों, ठीक है ना, फिर आपको करना इजी हो जाएगा। सबसे पहले लिखो रजे, नंबर 1 है इसके केस में आर्ग्यू। आर्ग्यू, आर्ग्यू एक ऐसा वर्ड है, क्या होती है आर्ग्यू का मीनिंग, बहस, बहस करना। आर्ग्यू का मतलब क्या होता है, बहस करना। आर्ग्यू के साथ राजे आप लोग विद भी यूज करते हो, आप लोग क्या यूज करते हो, ओवर भी यूज करते हो। अलग अलग ये वर्ड ना सिचुएशन के हिसाब से प्रेपो उठाते हैं कि क्या बता रहे हैं। अब लिखो जी, विद अ पर्सन, विद ये तब करेगा यूज अगर मैं वो बहस किसी पर्सन के साथ कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं किसी मैटर के ऊपर बहस कर रही हूं तो आप लोग क्या लिखोगे, ओवर सम मैटर। कोई बात है, कोई डिस्कशन का टॉपिक है, अगर मैं उसके ऊपर आर्गुमेंट चलेगी तो आप लोग क्या यूज करोगे, प्रेपोजिशन ओवर। अगर किसी पर्सन के साथ बहस चल रही है तो व्हाट यू विल यूज, विद। अब एक एग्जांपल लिखो, खुद बताओगे मेरे को, डू नॉट आर्ग्यू विद, डू नॉट आर्ग्यू, do not argue dash your parents, do not argue dash your parents। अरे वो तो मैंने अब लिख दिया था गलती से, एक सेकेंड। ओ डैश ट्रिवियल इश्यूज। हाँ जी, ये मैं ना दोनों चीजें एक में कवर कर रही हूँ, ध्यान से देखना। ये सेंटेंस को ना मैं दो बार तोड़ के भी लिख सकती थी, लेकिन मैं जानबूझ के एक ही सेंटेंस में दोनों प्रेपो यूज कर रही हूँ। देखो, डू नॉट आर्ग्यू, आर्ग्यू आ गया, बहस तो आ गई है। अब हाँ जी, अब ध्यान से, दूसरे में ओवर। अब आपको बहुत आसानी से समझ लग रहा है कैसे। जब बहस हो रही है किसके साथ, पेरेंट्स के साथ, सामने कोई पर्सन है तो क्या लगा दिया मैंने, विद। डैश ट्रिवियल, ट्रिवियल मतलब ये नामामूली, जिसको बोलते हैं बेकार से मुद्दे आप लोग ले आते हो। ओवर ट्रिवियल इश्यूज, यहाँ पे विद नहीं आएगा, ओवर आएगा, क्योंकि किसी मुद्दे बहस का कारण चल रहा है। समझ में आई रजे बात, हाँ जी समझ में आ गई रजे बात। ओके ओके रजे, ओके। नेक्स्ट लिखो रजे, अटेंड। ये ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, एक एक एग्जांपल करवा दूंगी, आपके काफी सारे वर्ड्स कवर करवाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट लिखो बच्चा, अटेंड। अटेंड आप किसके लिए यूज करते हो, ऑन भी, टू भी, ऑन भी, टू भी। टू ऑन समवन, ऑन समवन लिख लो जी,
टू किसके लिए यूज करते हो? टू अ थिंग। टू किसके लिए यूज करना है? जब किसी चीज का रेफरेंस हो। और ऑन कहाँ पे यूज कर रहे हो? जब किसी को अटेंड करना है, किसी ऑन समवन मतलब किसी को अटेंड करना है। लिखो जी, कैन यू प्लीज, कैन यू प्लीज अटेंड, कैन यू प्लीज अटेंड डैश माई किड्स, डैश माई किड्स for a few hours, for a few hours। मैम ऑन एक और लिखो जी, हाँ जी, you must attend, you must attend dash your valuables। ये सेकंड वाली लाइन तो ना मोस्टली किसी अच्छी होटल रेस्टोरेंट कहीं पे भी जाओ, ये सेकंड वाला सेंटेंस तो आप लोगों को कहीं भी लिखा मिल जाता है कि वो जैसे बोलते हैं ना, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, कि भाई जो अपना अपने गहना पहने, जो भी आपके इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं, योर वैल्यूएबल्स आर देयर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम। ठीक है जी, अब मैंने आंसर भी मुझे लगता है बोल ही दिया। चलो टू आएगा। हाँ जी, कैन यू प्लीज अटेंड डैश माई किड्स, किसी पर्सन को अटेंड करना है तो क्या लगाऊंगी? ऑन माई किड्स। कैन यू प्लीज अटेंड ऑन माई किड्स, टू माई किड्स नहीं आएगा, पर्सन को अटेंड करना है। यू मस्ट अटेंड किसी चीज की बात टू आएगा, ये दिमाग में बिठा के चलना रहे। नेक्स्ट लिखो जी, अपोलोजाइज। अपोलोजाइज मतलब माफी। अपोलोजाइज के साथ क्या यूज करते हो? टू करते हो यूज, ये तो सबको पता है यार। अपोलोजाइज टू अ पर्सन, टू कब यूज करते हो? जब किसी पर्सन से माफी मांगी जाएगी, किसी चीज के लिए माफी मांग रहे हो ना, जो भी मुद्दा था, जो भी गलती थी, किसी चीज के लिए माफी मांग रहे हो तो फॉर लगाओगे रजे। एग्जाम्पल लिखो जी, द एक्टर मस्ट अपोलोजाइज, द एक्टर must apologize, the actor must apologize dash his fans, dash his fans, dash his rude behavior। ये प्रेपो वाले ना ऐसे आएंगे, एक्सेप्शन से तकरीबन आने की वो कोशिश करेंगे। The actor must apologize dash his fans। अब पहले वाले में वो किसको अपोलोजाइज कर रहे थे? अपने फैंस को। जो एक्टर है ना, अपने फैंस को, जो उसके फॉलोइंग है, जो भी उसको बड़ा पसंद करते हैं, क्या सलमान खान है, जो भी है, ठीक है जी, जो उसको फॉलो करते थे उनको अपोलोजाइज करना है। किसी पर्सन को अपोलोजाइज करना है तो क्या लगाऊंगी बच्चा? टू लगाऊंगी। हाँ जी, टू फैंस डैश हिज रूड बिहेवियर। अब यहाँ पे पर्सन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे उसके बिहेवियर की बात हो रही है। वो वही मुद्दा था जो उसका बिहेवियर ठीक नहीं था, इसीलिए वो अपने फैन से माफी मांग रहा है। तो क्या लगाओगे यार जी यहाँ पे आप लोग? फॉर। ये दिमाग में रखना है। यहाँ पे डबल डबल वर्ड, देखो वर्ड एक ही होता है, कहीं टू लेना है और कहाँ पे फॉर लेना है। अब ये याद तो आप लोगों को दिमाग में बिठाना पड़ेगा। ऐसे नहीं बोलते कि ऐसे हाथ रख के क्रैम करो कॉपी के ऊपर, वो क्रैम नहीं कर सकते हो, बट यू शुड प्रैक्टिस। ठीक है जी, अगला करो इंपॉर्टेंट वाला। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट लिखो रजे, अप्लाई। ये भी वो वाला वर्ड है जहां पे बहुत बार गलती लग जाती है हमको कि यार क्या करना है। हाँ जी, अप्लाई के साथ क्या यूज करोगे रजे? अप्लाई टू भी लेगा, अप्लाई फॉर भी लेगा। अब टू कहाँ पे लेगा? जहां पे किसी किसकी बात होगी रजे? पर्सन की। किसी पर्सन को, कंपनी को अप्लाई करना है तो क्या लोग यूज करोगे आप लोग? प्रेपो टू। लेकिन किसी पोस्ट के लिए, फॉर सम पोस्ट, अगर किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप लोग क्या करोगे रजे? यूज फॉर। शी अप्लाइड, एग्जाम्पल लिखो जी, शी applied
she applied dash New York Times dash New York Times the मैम post वॉइस क्लियर of नहीं आ रही। एक सेकंड मुझे मैम रिपीट करो, अब वॉइस देखो आवाज क्लियर नहीं है। नहीं हाँ जी स्क्रीन एक सेकंड स्क्रीन अब देखो ठीक है अब देखो रजनी हाँ जी ऑनलाइन Blur है। स्टूडेंट दिखाई दे रहा है विजिबल है अब ब्लर है मैम। अभी भी ब्लर है जस्ट वेट ये हम लोगों ने ना रिक्वेस्ट डाली हुई है नेटवर्क की जो दिक्कत आ रही है राजू वो एक आधे दिन में हाँ जी लाइट बंद करोगे करके देख लो एक सेकंड राजे एक और हाँ जी अब ठीक है राजे यस यस ऑनलाइन स्टूडेंट सुनाई दे रहे राजे मैम हमें यस भी ब्लर है मैम। हाँ हूँ ठीक है मैम। हाँ अब ठीक है हाँ जी मैम। मैं सुनाई दे रही हूँ मैं दिखाई दे रही हूँ हाँ यस जी मैम। हाँ जी मैम। ठीक है राजे चलो ठीक है जी शी अप्लाइड अप्लाई किसके लिए यूज करते हो अगर किसी पर्सन को कुछ अप्लाई कर रहे हो तो टू लेगा अप्लाई एक ऐसा वर्ड है जो कभी टू ले सकते हैं और कभी फॉर लेगा अगर किसी पोस्ट का है तो फॉर ले लेगा शी अप्लाइड डैश न्यूयॉर्क टाइम्स डैश द पोस्ट हाँ जी डैश द पोस्ट ऑफ क्लर्क डैश द पोस्ट ऑफ क्लर्क हाँ जी शी अप्लाइड टू आएगा बिल्कुल आएगा टू क्यों आएगा मनप्रीत हाँ जी क्योंकि किसी को न्यूयॉर्क के लिए अप्लाई जाना कर है रहे हो ठीक है ना हाँ जी न्यूयॉर्क के लिए मैम अप्लाई करना है शी अप्लाइड हाँ टू जी हाँ जी न्यूयॉर्क हाँ जी फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क क्लर्क आपको क्लर्क की पोस्ट के लिए करना है समझ में आई राजे बात ओके नेक्स्ट उठाओ राजे एंग्री नेक्स्ट उठाओ राजे वर्ड एंग्री एंग्री के साथ सोचो जरा क्या क्या प्रेपोजिशन लगाते हैं जब तक मैं बोर्ड रब करती हूँ ना तब तक अपने दिमाग में ना वो पूरी पिक्चर बना लिया करो हाँ जी एंग्री कहाँ पे यूज करते हो एंग्री एट एक तो एंग्री एट एक एंग्री विद हाँ जी एट किसके साथ यूज करोगे ऑब्वियस सी बात है एट अ पर्सन अगर तो किसी पर्सन पे गुस्सा है तो एट अ पर्सन और सॉरी एट अ थिंग रजे एट अ थिंग विद अ पर्सन एट अ थिंग किसी चीज पे गुस्सा है किसी बात पे गुस्सा हो किसी चीज पे गुस्सा हो तो एट लगाओगे अगर वही पर्सन की बात करोगी आई एम एंग्री विद हिम आई एम एंग्री विद दैट ठीक है ना जो भी पर्टिकुलर पर्सन होगा एग्जाम्पल लिखो जी माई ब्रदर इज एंग्री डैश मी माई ब्रदर इज एंग्री डैश मी हाँ जी क्या आएगा रजे सब बताएंगे प्लीज फटाफट से सब बताओ वरना विद सीख नहीं पाओगे विद विद वेरी गुड माई एग्री विद मी क्यों किसी पर्सन की बात कर रहे हैं जब भी किसी पर्सन से नाराज होना है तो अपनी इंग्लिश भी सुधार लो आप लोग क्या यूज करोगे आई एम एंग्री विद यू आई एम एंग्री विद यू ठीक है जी सेकंड लिखो ही वॉज एंग्री डैश द he was angry dash the misinterpretation of words हाँ जी अब यहाँ पे क्या लगाओगे रजे समझ में आ रही है क्या लगेगा यहाँ पे एट लगेगा समझ में आई रजे बात एट क्यों लगेगा किसी पर्सन से गुस्सा की बात नहीं कर रहे हो किसी पर्सन से गुस्से एंग्री की बात नहीं चल रही रादर किससे एंग्री की बात चल रही है कि एंग्री तो है लेकिन एट द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड्स कुछ अपशब्द या कुछ अब्यूज वर्ड्स यूज किए
दैट्स व्हाई द पर्सन इज एंग्री। ठीक है रजे। नेक्स्ट लिखो रजे, केयर, CARE, केयर। हाँ जी, केयर किसके साथ यूज करते हो रजे? केयर ऑफ, केयर फॉर, ये केयर ऑफ तो सुना भी होगा आपने वर्ड, केयर ऑफ या केयर फॉर। केयर फॉर तब करते हो जब सामने कोई पर्सन खड़ा है। केयर फॉर समवन, केयर फॉर समवन, किसी थिंग की, किसी जग चीज की केयर कर रहे हो तो केयर ऑफ आएगा राजे। अगर हम किसी थिंग, किसी चीज की बात करेंगे तो केयर ऑफ अ थिंग, सामने कोई पर्सन है तो क्या लगाओगे राजे? फॉर, फॉर। एग्जाम्पल लिखो जी, ही केयर्स डैश हिज लिटिल सिस्टर, he cares, he cares dash his little sister। अब बताओ रजे क्या यूज करोगे यहाँ पे? he cares for his little sister। अगर सामने कोई पर्सन है जिसकी केयर करनी है तो क्या वर्ड यूज करना रजे? फॉर। ओके, नेक्स्ट लिखो जी, टेक केयर, टेक केयर डैश योर न्यू कार, टेक केयर, गुड, टेक, ये तो वैसे भी हम यूज करते हैं ना, टेक केयर ऑफ योर न्यू कार, हम ये भी यूज करते हैं, टेक केयर ऑफ योर बेबी, टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन, ये भी यूज करते हैं ना। अब तक तो गलत करते थे, ये तो एडमिट करते थे आप लोग। हम लोग हमेशा टेक ऑफ ही यूज करते हैं, टेक केयर ऑफ दिस थिंग, टेक केयर ऑफ दैट थिंग। हम लोग कभी भी ये नहीं सोच पाते ऑफ के लिए, ऑफ या फॉर भी हो सकते हैं। फॉर किसके लिए यूज करने जब सामने कोई पर्सन हो, समझ में बात? आज के बाद अब ये नहीं बोलोगे टेक केयर ऑफ योर लिटिल या ऑफ योर लिटिल किड, ऑफ योर लिटिल बेबी, ऐसा कुछ नहीं बोलोगे। टेक केयर फॉर योर लिटिल बेबी, समझ में आई? ओके, नेक्स्ट लिखो रजे, कंप्लेन, कंप्लेन, कंप्लेन का मीनिंग क्या होता है रजे? शिकायत करना। शिकायत किस किस के साथ कर सकते हो? कंप्लेन टू और कंप्लेन अगेंस्ट, कंप्लेन टू या कंप्लेन अगेंस्ट। टू किसके लिए यूज करोगे? वेन टू किसके लिए करोगे? जब सामने है, दैट मीन्स कंप्लेन टू समबडी। और इसके अलावा अगेंस्ट भी रहते आप लोग यूज कर सकते हो, टू भी, ये दो होते हैं। तो बताऊंगी, एग्जाम्पल बता देती हूँ। मैम कुछ समझ नहीं आ रहा, आवाज नहीं सही है। बच्चे आवाज सही नहीं आ रही रजे? अब देखो रजे समझ आ रहा है? हाँ जी बच्चे, ऑडिबल हूँ अब मैं? यस, एम आई ऑडिबल? नो मैम, Yes, क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है? रजे एक्चुअली मैं तो नेटवर्क भी स्विच कर करके बार बार देख चुकी हूँ। रिद्धि आप देखो विजिबल है कुछ? यस, बस एम आई विजिबल रजे? नो मैम, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। ऑनलाइन क्लास बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। रजी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नो मैम, क्या आपने आवाज मेरी भी नहीं आवाज सही। सुनाई दे रही है आपको? मैं अगर बोल, आवाज आ रही है मैम। आवाज भी नहीं सही, आवाज आ अभी रही ठीक है? है मैम। अगर आवाज आ रही है राजी, आपके सिर्फ 2 या 3 रहते हैं। अभी ठीक है, चलो लिखो, ठीक है। कंप्लेन लीजिए टू। ठीक है राजी, कंप्लेन आप टू और अगेंस्ट समबडी, कंप्लेन ये दोनों उठाएगा, टू भी और अगेंस्ट भी। किसके लिए? समबडी के लिए। और ऑफ और अबाउट भी उठाएगा। कंप्लेन ना बहुत सारे प्रेपो उठाते हैं, तो अभी ये करवाना बहुत जरूरी था। ऑफ और अबाउट समथिंग, ऑफ और अबाउट किसके लिए यूज करेगा? किसी चीज की बात की जाएगी तो। अगर somebody किसी पर्सन की बात की जाएगी तो टू या अगेंस्ट और
ऑफ और अबाउट तब यूज करोगे व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग। एग्जाम्पल लिखो रजे, द नेबर कंप्लेन्ड, द नेबर कंप्लेन्ड, the neighbor complained that the owner dash security guard, ये इंपॉर्टेंट है रजे, dash security guard dash a theft। हाँ जी, अब बताओ रजे तीनों में क्या आएगा, थोड़ा सा सोच के दिमाग लगा के करना। अगर तो किसी को कंप्लेंट कर रहे हो तो टू लगाओगे, किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट कर रहे हो तो हाँ जी क्या लगाओगे मनप्रीत, अगेंस्ट लगाओगे, मतलब किसी के खिलाफ कंप्लेंट करना, किसी को कंप्लेंट करना, किसी के खिलाफ कंप्लेंट करना, अगेंस्ट। ऑफ और अबाउट अगर किसी भी चीज के रिगार्डिंग, यहाँ पे ऑफ भी चलेगा, यहाँ पे अबाउट भी चलेगा। अब देखो, द नेबर कंप्लेंट, पड़ोसियों ने शिकायत की, किसको शिकायत कर रहे हैं पड़ोसी, डैश द ऑनर। अब ये ऑनर को शिकायत कर रहे हैं तो क्या लगता है क्या आएगा, टू द ऑनर ना, अभी तो वो इस आगे पढ़ो। हाँ जी, टू द ऑनर डैश सिक्योरिटी गार्ड, डैश सिक्योरिटी गार्ड, वो किसको कंप्लेंट कर रहे हैं नेबर, टू द ऑनर, जो मालिक है उसको कंप्लेंट कर रहे हैं अगेंस्ट, हाँ जी अगेंस्ट सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा कुछ लोग ये बोलते हैं कि मैम ये उल्टा भी करके देख लो, राधे आप यहाँ पे टू द ऑनर, यहाँ पे अगेंस्ट भी लगा सकते हो, क्योंकि मेरे को पता नहीं ना कंप्लेंट किसने किससे की है। अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि नेबर ने कंप्लेंट की है ओनर को, किसके खिलाफ, सिक्योरिटी गार्ड के, तब भी बात ठीक है। अगर नेबर ने कंप्लेंट की है किसको, सिक्योरिटी गार्ड को, किसके अगेंस्ट, ऑनर के, तब भी बात ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है कि किसने किसके खिलाफ कंप्लेंट की है। बट ये है कि एक तो पर्सन टू में आएगा और दूसरा अगेंस्ट में आएगा, दोनों ही टू टू या दोनों ही अगेंस्ट अगेंस्ट नहीं आ सकते, एक जगह यहाँ पे टू या अगेंस्ट, अगर यहाँ पे अगेंस्ट या टू, ठीक है जी, ठीक है। कंप्लेंट की डैश और थेफ्ट, किसी चोरी के लिए कंप्लेंट की है, किसी चीज की कंप्लेंट की है, क्या लगाओगे, ऑफ या अबाउट, दोनों में से जो मर्जी लगा लो रचे, कोई फर्क नहीं है, बात सेम ही रहेगी। अबाउट और थेफ्ट, ऑफ और थेफ्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ग्रामेटिकली बिल्कुल सही रहेगा। जहां पे गलती करनी थी वहां मैंने बता दिया, किसी एक को कंप्लेंट करोगे तो टू, किसी दूसरे के बारे में कंप्लेंट करोगे तो अगेंस्ट। समझ में आई रजे बात? हाँ जी ठीक लगेगा ना, ज्यादा हाँ बेटर जी, लग रहा है। अबाउट लगा लो रजे, बिल्कुल बिल्कुल अबाउट ज्यादा बेटर लग रहा है, अबाउट लगा लो बच्चों, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इसमें इसको जो राइट आंसर बनते हैं वो अबाउट ही बनते हैं। कई बुक्स में इसको ऑफ भी किया हुआ है, वो भी ग्रामेटिकली ठीक है, बुक्स का अपना अपना होता है, बट आई प्रेफर कि अगर आप अबाउट लगा दोगे तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है राजे, लास्ट लिखो जी, कॉन्ग्रेचुलेट। अब ये मैं कुछ ही करवा रही हूँ क्योंकि इनकी तो लिस्ट बहुत लंबी है, ये लास्ट करने के बाद हमारा प्रेपो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा राजे मैं आपको एक दो शीट्स भेज दूंगी, ठीक है। बाकी आई थिंक ऐप पे भी काफी कुछ अपलोडेड है, आप एक बार चेक कर लेना। आई थिंक वहां पे ये प्रेपो वाला जो चैप्टर है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, वो किसी बुक में से ही था, तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है जी, लास्ट लिखो जी, कॉन्ग्रेचुलेट। स्पेलिंग ठीक लिख लेना, कॉन्ग्रेचुलेट। हाँ जी, कॉन्ग्रेचुलेट किसी करना, कॉन्ग्रेचुलेट अ पर्सन और ऑन सक्सेस। अब आप लोग बोलोगे कि मैम एक जगह तो ऑन यूज करना है,
एक जगह आपने लिखा तो है नहीं भाई, एक जगह कुछ भी नहीं यूज करोगे, सीधा ही कॉन्ग्रेचुलेट के बाद किसका नाम आएगा, जिसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो। एक जगह तो कॉन्ग्रेचुलेट प्रेपो नहीं लेगा, कोई भी प्रेपो नहीं ले रहा, और किसी जगह वो कौन सी प्रेपो ले रहा है अजय, ऑन। अगर तो आप किसी पर्सन को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो तब आप लोग सीधा कॉन्ग्रेचुलेट के बाद उस पर्सन का नाम लिखोगे, नाम लिख दो, प्रोनाउन दे दो कि आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम हर, ठीक है ना। टू हिम या टू हर नहीं आएगा, आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग टू हिम टू हर, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर उसकी कोई सक्सेस है, वो फर्स्ट आया, कोई अचीवमेंट है, तो राजे आप लोग क्या लगाते हो यहाँ पे, ऑन। अब लिखो इसकी एग्जाम्पल, हिज फैमिली congratulated him, congratulated dash him dash the achievement। अब बताओ रजे क्या आएगा इसमें, ताकि हम लोग प्रेपो को फाइनल गुड बाय बोल सके। हाँ जी, क्या आएगा राजे दोनों डैश में, बता फटाफट, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले। हिज फैमिली कॉन्ग्रेचुलेटेड डैश हिम, क्या लगा दूं, ऑन हिम लगा दूं, तो क्या लगाऊंगी, टू हिम लगा दूं, नहीं जी, आप लोग इसके साथ क्या लगाओगे, कुछ भी नहीं लगाओगे, कुछ भी नहीं लगाओगे, इस डैश में कुछ नहीं आएगा, ये खाली डैश है। हिज फैमिली कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, हाँ जी, ऑन द अचीवमेंट, जब अचीवमेंट थी तब सिर्फ और सिर्फ तब ऑन लगाना है, इसके अलावा किसी पर्सन को बधाई दी, कॉन्ग्रेचुलेट किया, तब हम लोगों ने कुछ भी नहीं लगाया, ठीक है जी। ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, ऑब्वियसली इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि वो सारे के सारे हम लोग क्लास में डिस्कस करें, अदरवाइज तो 3-4 महीने में सिर्फ प्रेपो ही कर पाएंगे, ठीक है जी। वो शीट में प्रोवाइड कर दूंगी, जो मेरे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, ठीक है रजे। इसके अलावा एक बार वर्कशीट सेंड कर दूंगी, देन यू कैन टेक दिस, ठीक है जी। इसी के साथ प्रेपो खत्म हो गया, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, सॉरी टुमारो इज योर टेस्ट, ठीक है, कल टेस्ट होगा preposition का, एंड फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट विद एडजेक्टिव, ठीक है रजे। हाँ जी, ऑनलाइन क्लास क्लियर है रजे, यस। टेस्ट कब होगा कल, यस मैम। टेस्ट प्रेपो रजे, कल टेस्ट ऑनलाइन वही 9 बजे सेंड कर दूंगी, प्रेपोजिशन का, प्रेपो का टेस्ट होगा तुम लोगों का, और मंडे से वी विल स्टार्ट विद concepts of adjective। ओके क्लास, थैंक यू।